मन को जब देखने बैठते हैं तो तर्क ऐसा अड़े आता है कि कुछ देर बाद प्रक्रिया छोड़नी पड़ती है, मन को देखना कठिन लगता है। ये सब कह के अंत में प्रश्न कर रही हैं, तो क्या उसको वैसे ही छोड़ना है? आपके पास कोई विकल्प है? विकल्प हो तो उसका उपयोग कर लीजिए। कोई विकल्प है क्या? आप देखना चाहते हैं, किसी वजह से कहीं पढ़ लिया होगा, कहीं सुन लिया होगा, या स्वयं पूर्व अनुभव के आधार पे आप देखना चाहते हैं कि मन की ये सारी गति क्या है, मन के ये तौर तरीके क्या हैं, किधर को भागता है, क्या विचार इसमें उठते रहते हैं, क्या इसने उद्देश्य बना रखे हैं। आप ये सब देखना चाहते हैं, ठीक, बहुत अच्छी बात। और आप जो ही ध्यान में उतरते हैं, जो ही साक्षी होना चाहते हैं, आप पाते हैं कि ध्यान टूटा। ठीक, अब आप सवाल कर रहे हैं तो क्या उसको वैसे ही छोड़ दें? आपने छोड़ दिया या छूट गया? आपके बस में हो तो न छोड़िए। आपके बस में है क्या? आपका साक्षित्व तो उतना ही गहरा होगा जितना आपका मन साफ है। इस बात को समझिएगा। आप नहीं अपने मन को समझ पाएंगे उसी मन को लेकर के जिससे आप संबद्ध हैं। यह हमारी बड़ी भूल रहती है। हम सोचते हैं कि हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं। पता होना तो सिर्फ साक्षित्व में संभव है कि साफ साफ पता हो कि मैं कर क्या रहा हूं। कैसे जानेंगे आप कि आप क्या कर रहे हैं बिना ये जाने कि कौन कर रहा है? असंभव है। तो ध्यान की शक्ति, आत्मावलोकन की शक्ति, ये उतनी ही होती हैं जितनी आत्मा की अनावृतता है, जितनी ज्यादा आत्मा मन के बादलों से मुक्त है। यदि आपके केंद्र को ढका हुआ है, आपके तमाम व्यसनों ने, यदि आप अभी मन की गति, मन के तौर तरीकों को ही महत्व दे रही हैं, उन्हीं के साथ खड़ी हैं, उन्हीं की पक्षधर हैं, तो असंभव है कि आप मन बनी भी रहें, मन के पक्ष में भी खड़ी रहें, मन को ऊर्जा भी देती रहें और मन की साक्षी होकर मन को जान भी जाएं। यह असंभव है। हो ही नहीं सकता। पर सवाल हम ऐसे ही पूछते हैं कि ध्यान में बैठते हैं तो तमाम तरीके के उपद्रव शुरू हो जाते हैं कि कुछ भी यदि बिल्कुल साफ साफ जानना चाहते हैं तो मन डरने लग जाता है, क्योंकि मन को स्वीकार नहीं होगा
साफ साफ जो दिखाई देगा, तो हम साफ साफ फिर कुछ देखना ही नहीं चाहते। मन उठ जाता है, प्रक्रिया टूट जाती है, बात छोड़नी पड़ती है। आप पूछते हैं क्या करें? आप क्या कर सकते हैं? आप होते हुए आप क्या कर सकते हैं? क्या विकल्प है आपके पास? देखिए कि जीवन कैसा जी रहे हैं। ये बात बड़े मजाक की है कि हम जैसा जीवन जी रहे हैं वैसा ही जीते रहें और साथ ही साथ उलझनों से मुक्त भी हो जाएं, जीवन को समझ भी जाएं, सत्य के समीप आ जाएं, बोध हम में जगे, मूर्ख जैसे न रह जाएं। ये असंभव है। मन की बड़ी चाह यही है कि मैं जैसा चल रहा हूं मेरा जीवन ऐसा ही चलता रहे, लेकिन इसके साथ साथ मैं होशियार भी हो जाऊं। ये हो नहीं पाएगा। होशियारी और आपके ढर्रे एक साथ नहीं चल सकते। दोनों बिल्कुल एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं, समानांतर रेखाओं जैसे। कोई पूछे पहले क्या आता है? पहले कुछ भी नहीं आता। पहले तो अनुकंपा आती है, उसके बाद दोनों में से कुछ भी पहला प्रतीत हो सकता है, लेकिन वास्तव में जो पहली होती है, जो बदलती है, वो अनुकंपा होती है। किसको बदलती है? मैंने कहा दो बातें। आप कैसे हैं, आपके मन की संरचना कैसी है, आपके मन के पूरे संस्कार कैसे हैं, और दूसरा आपका जीवन कैसा, आपकी गतिविधियां कैसी हैं। ये दो बातें होती हैं, एक अंदरूनी एक बाहरी। इनमें से कोई भी दूसरे को बदलने का वास्तव में कारक नहीं होती है। दोनों ही बदलती हैं किसी महाकारक से। लेकिन हां, जब वो महाकारक चाहता है, जब वो प्रथम कारण मौजूद होता है, तो दोनों में से कोई एक पहला बन जाता है। कोई भी पहला बन सकता है। कुछ किस्से आप पढ़ेंगे कि बोध उठा तो जीवन बदला, और कुछ किस्से आप पढ़ेंगे कि जीवन बदल दिया तो बोध उठा। होते असल में दोनों साथ साथ हैं। बुद्ध के भीतर रोशनी उठती है तो वो अपना जीवन बदलते हैं। वो कहते हैं नहीं, ये जो तरीके चल रहे हैं कि लिप्त हूं दुनिया भर की तमाम उलझनों में, तमाम वासनाओं में, ये नहीं चाहिए। मैं अपने ढर्रे बदल रहा हूं। और ढर्रा बदलते हैं तो प्रकाश और तीव्र होता है। प्रकाश और तीव्र होता है तो उनके जीने का तरीका और बदलता है। एक गुरु से दूसरे गुरु के पास जाते हैं, जंगल में और भीतर प्रवेश करते जाते हैं। समझ रही हैं? दोनों समानांतर हैं। अब यदि आपकी इच्छा यह है कि ये जो समानांतर रेखाएं हैं, इनमें से एक को तो मैं पकड़ लूं कि आगे ना बढ़ने पाए, और दूसरी आगे बढ़ती जाए, तो ये वैसा ही है कि आप कहें कि रेल की पटरी है, रेल की पटरी है, उसमें से एक रेखा को, एक सिरे को तो मैं रोक के रखूं, बस एक सिरे की पटरी हो, उस पर रेल दौड़ जाए।
आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा कि बोध आपके जीवन को बदले, आपने इसकी अनुमति दी है क्या स्वयं को? आप स्वयं यदि विरुद्ध खड़ी हैं जीवन के परिवर्तन के, तो आपका बोध और ज्यादा नहीं गहरा सकता। आप ऐसे प्रश्नों में उलझी ही रहेंगी कि मेरा ध्यान टूट क्यों जाता है, मैं एक स्थान से अब आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही, एक बिंदु से आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही। नहीं ही बढ़ पाएंगी। मैं दोहरा रहा हूं क्योंकि आंतरिक विकास और बाहरी परिवर्तन सदा एक साथ पैरेलल चलते हैं। जो अपने जीवन को बदलने से रोकेगा उसका आंतरिक विकास भी बाधित हो जाएगा। जीवन को आप बदलने नहीं देना चाहते, आपको डर लगता है क्योंकि सुख सुविधाएं दांव पर लगी हुई हैं, रुपया पैसा दांव पर लगा हुआ है, रिश्ते नाते दांव पर लगे हुए हैं। बोध आपको चाहिए, वो मिलेगा नहीं। और मैं बिल्कुल बता रहा हूं, जो बाहर को बाधित करेगा वो भीतर को भी बाधित कर देगा। अभी मुरादाबाद में फिर से हमारे सत्र शुरू हुए, तो मैंने अभिषेक से पूछा कैसा लग रहा है। 2-2.5 महीने बाद इन सब लोगों से मुलाकात हुई होगी, तो कहा सब जवान जवान से दिखने लग गए हैं। किसी ने दाढ़ी रख ली है, किसी के बात करने का अंदाज नया है, कैंटीन में बैठ के 7वें सुर में भजन गा रहे थे। ये सब देखिए बाहरी बातें हैं। गाना बाहर की दुनिया में है, चेहरा बदल गया है, आंखों के देखने का अंदाज बदल गया है, चेहरे पर दाढ़ी रख ली, ये सब बाहरी ही बातें हैं। पर मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं, सुनने में बात अजीब सी लगेगी, समझिएगा, जो अपने चेहरे पर दाढ़ी आने से रोकेगा उसकी आंतरिक यात्रा भी रुक जाएगी, क्योंकि अंदर और बाहर एक साथ चलते हैं। आप ये कहें कि मैं अंदर अंदर तो सारा ज्ञान अर्जित करता चलूंगा पर बाहर वैसा ही दिखूं जैसा सदा दिखता था, तो ये बड़ा दोगलापन है। आप कह रहे हैं कि समाज से सुविधाएं मिल रही हैं, उन पे आंच ना आए, बाहर से तो मैं वैसे ही रहूं कि देखिए भाई मैं पहले की तरह ही हूं, कोई परिवर्तन नहीं आया है। जो पा रहा है भीतर, यदि वो गा नहीं रहा है बाहर, तो मैं कई दफा कह चुका हूं भीतर का पाना भी अवरुद्ध हो जाएगा। क्या आपने अपने आप को गाने की अनुमति दी है? क्या आपने अपने जीवन को बदलने की अनुमति दी है? क्या आपका जीवन मूलभूत रूप से बदल रहा है? जब जीवन नहीं बदल रहा तो आंतरिक यात्रा भी अब ठहर गई होगी, वो आगे नहीं बढ़ेगी। हमें बड़ा अच्छा लगता है ये सब कहना सुनना कि देखो तुम जहां पर हो मुक्ति वहीं पर है, कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। पर ऐसा होता नहीं है। आहार विहार सब बदलना पड़ता है, सब बदल जाता ही है, और जो उसको नहीं बदलेगा वो भीतर भी बस जाम होकर रह जाएगा, अटक जाएगा, ठहर जाएगा। आप कहें कि मैं वही खाता रहूंगा, वही पीता रहूंगा जैसा मैं पहले खाता पीता था, सब माया है, कुछ भी खाते पीते रहो, क्या फर्क पड़ता है। आप कहें मैं सब वही खाता पीता रहूंगा, जीवन मेरा वैसा ही चलता रहेगा जैसा पहले चलता रहा था, पर भीतर से मेरे भीतर खूब बोध उठ आए, असंभव है, असंभव है। दोनों एक साथ चलते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाहरी भीतरी का कारण हो सकता है। मैं नहीं कह रहा हूं कि जो भीतरी है वो बाहरी का कारण हो सकता है। मैंने पहले ही कह दिया है कि बाहरी भीतरी समानांतर चलते हैं, दोनों का महाकारण कुछ और होता है। मैं कह रहा हूं कि इन दोनों में से किसी एक को रोका तो दूसरा बाधित हो जाता है,
और बहुधा हम बाहर वाले को रोकते हैं क्योंकि हम डरते हैं। पा हम लेते हैं, गाने से हम बहुत डरते हैं। आप पूछिए अपने आप से, कितना गा रही हैं? तुम अगर ये कहो कि नहीं मैं सब जान लूंगा, अष्टावक्र के साथ रहूंगा, कबीर की संगति करूंगा, लेकिन वही नौकरी करता रहूंगा जो सदा से कर रहा था, तो भूल जाओ तुम अष्टावक्र और कबीर को। बाहर के मेरे ढर्रे वैसे ही रहेंगे जैसे सदा से थे, तो फिर भीतर के ढर्रे भी वैसे ही रहेंगे जैसे सदा से थे। घोषणा करनी पड़ती है स्पष्ट, भीतर बाहर को एक सा करना पड़ता है। कहा है ना कबीर ने, तन मन एक ही रंग। कहा उन्होंने कि बगुले होने से अच्छा है कि कौवे हो जाओ, कम से कम तन मन एक ही रंग है। अब वो रंग कोई भी है नहीं फर्क पड़ता, पर एक है ना, एक साथ है। ऐसा तो नहीं है कि भीतर जो है बाहर उसको छुपा रहे हो। और हम अपने आप को धोखा बहुत देते हैं, और हमें धोखा देने के लिए खूब किस्से कहानियां भी मिले हुए हैं। कई कहानियां हैं जो कहती हैं कि बाहरी आंतरिक परिवर्तन आ भी गया था, लेकिन बाहर से उसने अपनी वही पुरानी दिनचर्या चालू रखी, तो हमें सहारा मिल जाता है। हम कहते हैं नहीं ठीक, ये दोनों तो देखिए दो अलग अलग बातें हैं, ये तीनों तो जो जीवन के दो अलग अलग हिस्से हैं, ये मेरी स्पिरिचुअल लाइफ है और वो मेरी प्रोफेशनल लाइफ है, इन दोनों को अलग अलग रखना चाहिए। जो अलग अलग रखेगा उसकी दोनों ही लाइफ डेथ हो जानी है। कैसे हो सकता है कि तुम मन को साफ करो लेकिन तुम्हारा जीवन गंदा बना रहे? कैसे हो सकता है? तुम क्या असंभव बातें कर रहे हो? अब जीवन की गंदगी तुम दोनों हाथों से पकड़ के बैठे हो, उसको छोड़ने में तुम डरते हो, तो मन की सफाई अवरुद्ध होगी कि नहीं होगी? और जीवन का क्या अर्थ है? जीवन का अर्थ यही है, किसकी संगति कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो, कहां से कमाते हो, किसका खाते हो, क्या देखते हो, क्या पढ़ते हो, किन क्रियाओं में तुम्हारा समय व्यतीत होता है, यही है जीवन। मैं दोहरा रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं कि जीवन बदल दीजिए तो मन बदल जाएगा। मैं कह रहा हूं जब मन बदल रहा है तो जीवन बदलेगा, और जो जीवन बदलने को तैयार नहीं है उसका मन भी नहीं बदलेगा। क्या ये बात स्पष्ट है? एक बार मैंने कहा था कि अगर तुम वैसे ही दिखते हो जैसे पहले दिखते थे तो तुम हो भी अभी वैसे ही जैसे पहले थे। सत्य के राज्य में हिपोक्रेसी के लिए कोई जगह नहीं है। कृपा करके ये दावा मत करना कि बाहर से तो हम समय के साथ चलते हैं। देखिए साहब, बाहर से तो वैसा ही होना पड़ेगा ना जैसे हमारा परिवेश है, जैसी समाज की मांग है। हां, भीतर भीतर से हम कबीर हैं। कबीर ऐसे थे क्या कि बाहर बाहर से कुछ और है और भीतर से कबीर हैं? तो तुम कबीर से भी आगे होगे जरूर कुछ, जो तुम कहते हो हम बाहर से दूसरे रहेंगे, भीतर से कबीर हो जाएंगे। कैसे हो जाओगे? अरे भीतर से बाहर से दोनों तरफ से कबीर हो जाओ। जो रंग भीतर है वही रंग बाहर दिखाई दे। हिम्मत तो करो ना। पर नहीं, बाहर स्वार्थ है, सुविधाएं हैं,
यहां आते हो, बैठते हो, एक बात, और यहां से निकल के फिर दोबारा अपने काम धंधों में चले जाओगे, दोबारा वही जलालत चालू। तुम्हें क्या मिल सकता है? यहां बातें करते हो सत्य की, और यहां से वापस जाओगे अपने परिवार के पास, और दोबारा वहां फिर वही सब आसक्ति, मोह, डर, लालच का गंदा खेल शुरू कर दोगे। तुम्हें क्या मिल सकता है? यहां तुमने एक चेहरा पहन रखा है, यहां से बाहर जाओगे अभी दूसरा चेहरा पहन लोगे। तुम्हें क्या मिल सकता है? और तुम इसे नाम दोगे व्यवहारिकता का। यह व्यवहारिकता नहीं है, यह सिर्फ कुटिलता है। कृपा करके व्यवहारिकता और कुटिलता का अंतर जाने। यहां बैठ करके तुम सत्य से संबंध बना रहे हो, बाहर जाके तुम पूरे संसार के हो जाओगे। ऐसे नहीं काम चलेगा। ये बड़ी कृतज्ञता है। ये बड़े से बड़े भ्रमों में से एक है कि जीवन नहीं बदलूंगा और मन की शांति को भी पालूंगा। कि जिस आग में दिन रात जलता रहता हूं, जो बेचैनी, तड़प, उद्विग्नता लगातार परेशान करती रहती है, उसको भी शांत कर लूंगा बिना जीवन बदले। जीवन पूर्णतया बदलेगा। यहां पर कई दफे हो चुका है, लोग आते हैं, कहते हैं कि वो सर अद्वैत छोड़ना है, बाकी सारी बातें जो आप हमसे कहते हैं, करवाते हैं, वो सब नहीं करनी है, बस हम सेशंस में आते रहेंगे। इससे ज्यादा मूर्खता का और कुटिलता का वक्तव्य नहीं हो सकता। तुम मूर्ख ही नहीं हो, तुम बड़े चालबाज हो। चालबाज तुम इसलिए हो क्योंकि तुम मुझे और अपने आप दोनों को धोखा देने की कोशिश कर रहे हो, और मूर्ख इसलिए हो क्योंकि तुम सोचते हो कि तुम्हें कोई लाभ हो जाना है ये दो अलग अलग हिस्से जीवन के बना के। तुम कहते हो देखो पूरे हफ्ते मुझे जो करना है करूंगा, मुझे मेरे अनुसार जीवन जीने दो। यहां जो अद्वैत के नियम कायदे हैं ये मेरे ऊपर न चलें, मुझे पूरी स्वच्छंदता रहे अपने उपद्रव बचाने की। आप तो बड़ा बांध देते हैं, आप तो दम ही घोट देते हैं। ऐसे रहो, ये खाओ, ये न खाओ, रोज ये पढ़ो, रोज स्मरण करो। अरे हमें ये सब नहीं ठीक लगता, हमें हमारे अनुसार जीने दो। और सप्ताह में एक दिन हम यहां आ जाएंगे राम नाम जपने के लिए। बड़े होशियार हो तुम। और कभी ऐसा हुआ है? तुम्हें क्या लगता है कि जब तुम पूरे हफ्ते वैसा जीवन बिताओगे तो 7वें दिन यहां आने पाओगे? कोई तुम्हें ऐसा दिखाई देता है जो चला गया हो यहां से लेकिन रविवार को फिर भी आ जाता हो? तो कितने मूर्ख हो तुम कि तुम सोचते हो कि दो समानांतर रेखाओं में से एक को रोक दोगे और दूसरी तब भी चलती रहेगी। गरिमा ध्यान दें, यतेंद्र ध्यान दें, जो सोचते हैं कि एक जीवन उधर चलाते रहेंगे, आमंत्रण मिला है तब भी ठुकराते रहेंगे, और रविवार को भजन कर लेंगे तो कुछ मिल जाना। कुछ नहीं मिल जाना, झूठा दिलासा मिल जाना है बस। जीवन एक तरफ और मन दूसरी तरफ, ये कर नहीं पाओगे, असंभव है।
लोग गए हैं यहां से, सर हम जा रहे हैं आगे की पढ़ाई करने, पर अद्वैत हमारे दिल में सदा रहेगा। मैंने कहा ठीक, कर लो कोशिश, कर लो, जाओ, तुम बदल दो मन के नियम अगर बदल सकते हो, कि जीवन तुम्हारा एक तरफ दिशा को जा रहा है और मन तुम्हारा अद्वैत में बैठा रहे, कर लो कोशिश। कटुता ज्यादा हो जाती है तो इसीलिए कई बार कहता नहीं, मैं कहता हूं मूर्ख है, खुद ही भुगत रहा है और इसको क्या दुखी करूं, तो मैं कहता हूं ठीक है, आशीर्वाद है, जाओ। सर हम जा रहे हैं, हमारी शादी हो गई है, हम कहीं और बसेंगे, बच्चे पैदा करेंगे, पर अद्वैत हमें प्राणों से प्यारा है, लगातार यहीं बने रहेंगे। ठीक, जाओ, हम जानते ही हैं कि तुम यहीं बने रहोगे, अद्वैत तुम्हें प्राणों से प्यारा है, तभी तो तुम भाग रहे हो। तुम्हारे कर्म गवाही हैं कि तुम्हें अद्वैत प्राणों से प्यारा है। और उनका क्या हश्र होता है ये तुम अच्छे तरीके से जानते हो। इस आत्म प्रवंचना से बाहर जाओ। तुम किसी और को नहीं धोखा दे रहे, अपने आप को ही दे रहे हो। जैसे हो वैसे जियो भी, हिम्मत रखो जरा, डरते किससे हो, छुपाते क्यों हो। राम का नाम लिया है ना, तो राम पे श्रद्धा रखो कि जो होगा वो राम संभालेगा। राम यदि मिला है तो अब कुछ भी छूटता रहे, काहे के लिए डरते हो। सुरक्षा का आयोजन क्यों करते हो कि जब इतना कमाने लगेंगे तब जीवन बदलेंगे। ये क्या धूर्तता है। तुम लोगों ने सत्संग का बड़ा विकृत अर्थ जाना है, या ये कहो समाज ने तुम्हें यही अर्थ दिया है। और ये जो बहुत बड़ी जमात बैठी हुई है झूठे सन्यासियों की, इन्होंने ये अर्थ दिया है कि सत्संग का अर्थ होता है हफ्ते में, महीने में एक दिन कहीं जा करके आधे 1 घंटे को 2 घंटे को कुछ सुन लेना, भजन कीर्तन कर लेना। सत वो है जो नित्य है। तुम मूलभूत बातों को भी भूल गए। सत कौन? जो नित्य है, जो कभी ठहरता नहीं, कभी रुकता नहीं, जो समय के पार है। सत्संग का अर्थ है नित्य के साथ होना, कुछ समय के लिए नहीं, नित्य संगति लगातार बनी रहे। जब संगति लगातार बनी हुई है तो तुम जीवन में कुछ और कैसे कर लोगे। सत्संग लगातार चलता है, चूंकि वो समय से अछूता है इसीलिए समय उसे रोक नहीं सकता। वो 24 घंटे चलता है, पर तुमने सत्संग की सीमाएं बांधी हुई हैं। तुमने सब कुछ खंडों में विभाजित किया हुआ है
एक खंड वो जो यहां पर है और दूसरा खंड वो जिसको तुम अपना व्यक्तिगत जीवन और अपना व्यावसायिक जीवन कहते हो। और खुश हैं तुम्हारे बाबा और तुम्हारे सन्यासी। क्या बच्चा सुबह सुबह प्रातः काल थोड़ा सत्संग कर लिया कर, भजन सुन लिया कर, और उसके बाद जा और अपनी दुकान में अपने भ्रष्टाचार में दोबारा लिप्त हो जा। सुबह सुबह सत्संग और उसके बाद जो तुझे करना है कर, दूसरा ही रंग। बढ़िया है, कितनी सुविधा है। बाबा जी को भी सुविधा है, बच्चा जी को भी सुविधा है, दुकानें चल रही हैं बाबा जी की भी और तुम्हारी भी। बाबा जी की दुकान सुबह खुलती है, प्रातःकाल, तुम्हारी 10 बजे खुल जाती है। सत्संग नित्य का संग है, वो टूट नहीं सकता, वो सतत स्मृति है, वो जीवन संगीत है। दोहरा जीवन जीने की कोशिश न करो। होंगे तुम्हारे जीवन में बड़े महत्वपूर्ण लोग, उनके सामने मिलो तो डर के उनके जैसा नकाब पहनने की कोशिश ना करो कि अभी तो इनके समाज में हूं तो जरा इन जैसी ही बातें करनी पड़ेंगी। ये कर मत देना, ये सब व्यर्थ की बातें हैं जो तुम लेके आ जाते हो कि व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू। वो बिल्कुल दूसरे संदर्भ में कही गई थी, उनका कोई आध्यात्मिक महत्व नहीं है। सुन रहे हैं ना पंकज जी, इतने व्यवहारिक मत हो जाइएगा, वो व्यवहारिकता नहीं है, कुटिलता है कि अभी तो इन लोगों के सामने है तो जरा इन्हीं लोगों जैसी बातें करें। आप जो हैं वैसे ही रहिए, नहीं तो विश्वासघात है ये, किसी व्यक्ति के प्रति नहीं, परम सत्ता के प्रति, कि यहां पर तो मुझे जरा दूसरे तरीके से अपने आप को प्रस्तुत करना होगा, ये तो दूसरे तरीके के लोगों की सभा है। अरे हिम्मत रखिए ना, जैसे हैं वैसी ही गर्जना करिए, झूठा चेहरा क्यों दिखाना।